दुबई मिरेकल गार्डन के बारे में तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी जानते हैं, फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि हम, जैसे मैं आपके लिए हमेशा पाकिस्तान से रिलेटेड स्टोरीज़ लेकर आती हूँ और जो है कोई ना कोई हम कनेक्शन ढूंढते हैं जहाँ पे हम पाकिस्तानियों को हाईलाइट कर सकें। इस गार्डन को जब सेटअप किया गया था 9 इयर्स अगो, तो उनके पीछे, इस पूरी सेटिंग के पीछे जो है एक पाकिस्तानी इंजीनियर थे। ये अलाइन में बेस्ड हैं, लेकिन ये जब बिल्कुल रेत था यहाँ पे, अभी तो आपको जो है हज़ारों फूल नज़र आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये गार्डन इससे पहले कैसा था। हमारे साथ जो है इंजीनियर फ़रहान शहज़ाद हैं और जो है ये बताएंगे ये पूरी जर्नी 9 इयर्स अगो से लेके आज तक क्या रही, इनका क्या रोल था, कैसी डेवलपमेंट हुई, और छोटी छोटी जो है हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू चाट चाय चैटर। हम पाकिस्तानी यूएई से, ये स्पेशल एक शो है यूट्यूब पे जो मैं करती हूँ, और जो है वो हम, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया, हम पाकिस्तानीज़ के साथ जो है वो बात करते हैं, बट देन दिस इज़ विद रेलेवेंस टू द मिरेकल गार्डन जो भी है। अच्छा, आप इसके साथ जो है, हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे बिफोर द कैमरा स्टार्टेड रोलिंग एंड ऑल दैट। आपने ये कहा कि आप 9 साल पहले जब ये सेटअप हुआ था, आप इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड थे। आप मुझे जर्नी बताएंगे कि हाउ इट हैपेंड, हाउ इट वाज कंसीव्ड, आपका क्या रोल है? जी, पहली बात मैं खुश आमदीद कहता हूँ आप आए हमारे गार्डन में। 2011 की बात है जब हमने ये काम शुरू किया। बेसिक एक आइडिया था जो हमने अलाइन पैराडाइज में अप्लाई किया 2009 में। तो 3 साल ऑपरेट करने के बाद हमने कहा कि इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, और ये एक हमारे कंपनी में और हमारी ओनरशिप में एक पैशन था कि हम लोग ऐसा काम करें जो दुनिया में यूनिक हो। इसी विज़न के साथ हम लोग दुबई आए 2011 में। मुझे वो दिन याद है कि हम यहाँ पर आए। इट वाज पीस ऑफ सैंडी एरिया। बिल्कुल एक डेजर्ट का एक पार्ट था, जिसमें जब हम लोग आए तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग कि हमने इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे फ्लोरल शो में कि जहाँ पर टेम्परेचर और एम्बियंस इस तरह का हो कि आपको फील ना हो कि आप डेजर्ट एरिया में। तो नवंबर 2011 में ये हमारी काविश शुरू हुई, और पहला सीज़न चूँकि हमारा बड़ा मुख्तसर था और हमारे पास टाइम बहुत कम था अपना विंटर सीज़न में, तो हमने 2 महीने में ये पूरा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है ना तैयार किया। तो 2011 में जब हमने ये शुरू किया तो मैन पावर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह थी, एक्सपर्टीज़ थी, नो हाउ बड़ी ज़बरदस्त थी हमारे पास उस टाइम पे। तो फिर हमारा ये 2.5 महीने के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और गार्डन सॉफ्ट ओपनिंग के साथ 14 फरवरी को ओपन किया था। अच्छा। तो अभी आज देखें 9 साल हो गए। वी आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और ये जो आज आपके सामने शो है फ्लावर का, ये बड़े एक तजुर्बे के साथ, और इसके पीछे एक बहुत हमारी जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिलसिला रहा है। तो ये आज उसका नतीजा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। मैं एक्चुअली में यही पूछना चाह रही हूँ, ये पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताइएगा। मतलब ज़ाहिर है जब आपने स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट काइंड ऑफ एक ग्राउंड होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इस गार्डन को वर्टिकल करना शुरू किया। सो ये कैसे पूरा कंसीव होता गया? जी, ये जब आप लैंडस्केप में हमने काम शुरू किया, और मैं अपने तजुर्बे से बात करता हूँ कि आप पहले हॉरिजेंटली शुरू करते हैं। जब हॉरिजेंटल लैंडस्केपिंग में आप एक महारत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका लैंडस्केप है, जो कि पूरी दुनिया में एक रिकग्नाइज्ड एक सेक्टर है लैंडस्केप का, जिसमें आप जो है ना वर्टिकली जाना शुरू करते हैं, लिमिट अचीव करते हैं। तो शुरू में हम 3.5-4 मीटर तक स्ट्रक्चर पे काम करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हमारे पास 26-27 मीटर तक स्ट्रक्चर है। अच्छा। जिसमें जो बज़ाते खुद जो है बड़े चैलेंजेस हैं कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी कैसी है, फिर उसके बाद आपने फ्लोरल जो है कॉम्बिनेशन क्या रखना है, और सबसे जो हार्ड है उसको मेंटेन कैसे करना है, जिसमें इरिगेशन का कंपोनेंट आता है कि आपने रोज़ उसमें इरिगेशन कैसे करनी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ एक प्रोसेस था जो हमने भी किया और हमारे साथ होता चला गया ये। और आपको मैं बताऊं कि हमारे जो ज़हन में और हमारे ओनरशिप के जो ज़हन में एक चीज़ है कि हमने अभी तक तो शायद आपको बताएंगे 25% अप्लाई किया अभी तक। अच्छा। यानी येट 75% ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमने अभी तक मटेरियलाइज़ नहीं किए। तो ये सिलसिला उस तरह है, और जो है चला है हमारे साथ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वर्टिकल लैंडस्केप हमारे लिए एक बड़ा
एक ऐसा कंपोनेंट बन गया जो बहुत इजी टू अटेन करना है। राइट, सो बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो फूल हैं इतने, मतलब हर साल आप मेरा ख्याल है 150 मिलियन फ्लावर्स जी, जो है वो बिल्कुल। यूज़ होते हैं जी, डिफरेंट वेराइटीज़, 120 वेराइटीज़ Varieties के। के साथ। तो ये कहाँ से आते हैं इतने सारे फूल? जी, ये जो सारी प्रोडक्शन है ये हमारी इन हाउस है। अच्छा। हमारी बड़ी नर्सरीज़ हैं जो एलान सिटी में हैं, और हम लोग सीड या कटिंग जो है ना मंगवाते हैं, अच्छा। जो कि नॉर्मली यूरोप से आती है, और उसके बाद जो है उसकी प्लांटेशन, जर्मिनेशन से लेके प्लांटेशन ऑन साइट तक, ये सारा हमारा जो है इन हाउस प्रोसेस है। अच्छा। ये क्यों करते हैं, हम आउटसोर्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो हमें बड़ी जो है ना मैटर करती है हमारे लिए, और हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वैरायटी हमने लगाई है और उसका रिस्पांस क्या है। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो वैरायटीज़ हैं हमने यूरोप, ये सारी यूरोप से आती है। अच्छा, यूरोप का टेम्परेचर, यूरोप का एम्बियंस, यूरोप का एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मिडल ईस्ट, तो स्पेशली दिस पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, जहाँ पर जो है ना बड़ा सवेयर सैंडी एनवायरनमेंट है, ड्राइनेस है, मॉइस्चर कभी कभार है। तो ये सारे एलिमेंट जो है ना, फिर हमने शुरू में जब वैरायटीज़ लाना शुरू की जो उनके हिसाब से बड़ी सक्सेसफुल वैरायटीज़ थी, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया यहाँ पर। अच्छा। तो वो रिस्पॉन्स को लेके हमने अपनी रिपोर्ट जनरेट करना शुरू की। अभी वो हर वैरायटी को टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि कौन सी वैरायटी इस माहौल में ज़्यादा फिट हो रही है। अच्छा। और जिसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके सामने जो वैरायटीज़ हैं, ये उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि हमने सारी वैरायटीज़ को टेस्ट किया, उनका पेस्ट कंट्रोल से लेके इरिगेशन रिक्वायरमेंट तक और एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट तक सारा हमने इसको टेस्ट करने के बाद ये जो आज अप्लाई किया है, ये उसी 9 साल के तजुर्बे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है। अच्छा, तो ये जो आपके गार्डन्स हैं अलेन में, वहाँ पे 7 महीने तो ये रहता है ऑन, आई थिंक मिरेकल गार्डन, तो रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इतना टाइम वहाँ पे ग्रो करते हैं फ्लावर्स जस्ट फॉर दिस पर्पस? जी जी जी, ये यानी थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस है। समर का शुरू वाला जो पार्ट होता है जिसमें हम कह सकते हैं मई जून में हम कुछ नहीं करते, जुलाई में सीड्स और कटिंग का लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, और हर वैरायटी की एक टाइमलाइन है, और जब यहाँ पर पहुँचता है वो ब्लूमिंग में होता है। अच्छा। क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि जब कोई भी विजिटर आए तो वो उसको ये ब्लूमिंग फ्लावर्स जो है ना नज़र आने चाहिए। तो ये हम पूरा उसको वहाँ पर डेवलप करके फुल ब्लूमिंग पे यहाँ पर लेकर आते हैं। अच्छा, तो बड़ा मतलब इट्स अ होल काइंड ऑफ अ बिग सेटअप लग रहा है, इट साउंड्स लाइक। तो पानी वगैरह भी काफ़ी यूज़ होता होगा इरिगेशन के लिए एंड ऑल दैट? बिल्कुल ऐसी है। पानी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको पता है कि सारा हमारी जो है ना प्लांटेशन डिपेंडेंट उस पर है। हमारे पास अपने RO सिस्टम्स हैं, हम डिसैलिनेट भी करते हैं और प्रोडक्शन में भी इसी तरह ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट हमारी और उस हिसाब से हम इरीगेट भी करते हैं। और वर्क फोर्स कितनी चाहिए होती है इट्स मेंटेन करने के लिए इतना खूबसूरत? ये वर्क फोर्स एट द मोमेंट जी हमारे 350 से 400 जो है ना लोग काम करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं इसमें? जी, जो आपको नज़र नहीं आ रहे, और उसमें से 80-85% जो है ना पाकिस्तानी वर्क फोर्स है हमारी। ज़बरदस्त। जी हाँ, जी हाँ। पाकिस्तानी वर्क फोर्स काफ़ी डेडिकेटेड, और चूँकि ये एक ज़राअत का एक हिस्सा है तो वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड में ये ज़राअत कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। तो जो हमारी वर्क फोर्स आती है उसमें काफ़ी कैपेबल जो है ना लैंडस्केपर्स या जो ज़राअत से एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं, तो हम उसका सारे एक टीम डेवलप हुई हुई है इस टाइम पे, जो कि सारी एक्सपर्ट बन चुकी है। जी अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने ये कहा कि ओनली 25% जो है वो विजन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये बाकी क्या है जो रह गया? ये देखें जी, हमारी आप हर साल आएंगी ना तो हर साल आपको एक नया डिज़ाइन और एक नई अप्रोच मिलेगी। अच्छा। आप कोई भी डिज़ाइन इस साल देखेंगे, शायद उसमें से 1-2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे हमारे एमिरेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने उनको 3, 4, 5, 6 साल के लिए रखना है, तो वो हम नहीं चेंज करते। अच्छा। उसके अलावा जितना भी डिज़ाइन है वो हम चेंज करते हैं, और नए डिज़ाइंस हम जो है ना उसको लेकर आते हैं सबके सामने, ताकि आप उसको देखें और देखें कि हमारे पास उसके लिए क्या चीज़ है। राइट, तो ये डिज़ाइन कौन करता है, कंसीव कौन करता है? कलर कॉम्बिनेशन भी है आपके फूलों के? हमारे जो कंपनी के ओनर हैं, हमारे ग्रुप के वाइस चेयरमैन साहब अब्दुल नासिर हाल, जो कि जॉर्डन से हैं, तो ये बेसिकली उनके जो हैं डिज़ाइन है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं वो। अच्छा। और एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, और ये उनकी एक्सपर्टीज़ भी है, और वो डिज़ाइन बनाना, कंसीव करना वो करते हैं, और हम इम्प्लीमेंटेशन जो है ना हमारे पास होती है। अच्छा, जस्ट मैं बता दूं व्यूअर्स को, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद आप लोग ये बात ना सोचते हो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, ये जस्ट वाइंड अप करने से पहले। 7 महीने के बाद ऑब्वियसली ये सब जो हैं वो फूल मुरझा जाते हैं डॉलर, तो ये पूरी वेस्ट बन जाती है, तब आप लोग क्या करते हैं इसका? ये बड़ा आपका प्रिसाइज क्वेश्चन है, आई लाइक इट। तो ज़रूरी ये है कि ये जो हम
सारा ग्रीन वेस्ट जिसे कहते हैं, ग्रीन वेस्ट जब जनरेट होता है तो हम लोग एक सस्टेनेबल कंपनी IPM पे हमारा बिलीव है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है हमारी। तो ये सारा हमारे कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये सारा ग्रीन वेस्ट हम उनको सप्लाई करते हैं और वो इस ग्रीन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाते हैं। अच्छा, अमेजिंग। ओके, तो यानी कि ये भी वेस्ट नहीं होता? नहीं, ये सस्टेनेबिलिटी का ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये ग्रीन वेस्ट होगा तो इसको कंट्रोल करना, आपको पता है हमारे इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें पोल्यूशन है। पोल्यूशन जो है क्लाइमेट पोल्यूशन में एक ये जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर कुछ और वेस्ट है, ये इसकी हैंडलिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमारी कंपनी चूँकि रिलाई करती है सस्टेनेबिलिटी पे, तो हमारे वो सारी प्रैक्टिसेस वो हैं कि हम जो है ना इसको कैसे ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पर इससे कोई फ़ायदा हो जाए। हम लोग अभी सेकेंडली जैसे ये क्लाइमेट चेंज की बात है, हम लोग यानी इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स के जो है ना इस्तेमाल में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। IPM इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस है हमारे पास जिसमें हम वो सारी चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं जिससे एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट ना हो। क्योंकि यही आप अभी 70,000 स्क्वायर मीटर पे एक करने जा रहे हैं, तो इसमें कितना इरिगेशन है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी आपकी सॉइल है और कितने इसमें इन्फेस्टेशन हो सकती है, तो ये हम उस हिसाब से करते हैं। अच्छा, तो इसी हिसाब से कितनी जो है वो वेस्ट भी जनरेट होती है अगर हम टन के हिसाब से करें, हिसाब लगाएं तो? टन के हिसाब से जब आप करें तो आपको मैं प्रिसाइजली नंबर तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो ज़्यादा क्यूबिक मीटर में हम लोग करते हैं। अच्छा। जो कि मैं डेली के हिसाब का आपको बता देता हूँ। जब हम डेली के हिसाब में आते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 100 to 150 क्यूबिक मीटर पर डे हमारी जो है ना वो वेस्ट जनरेशन होती है। जो कि कंटिन्यू करती है 2 से 3 महीने। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। अमेजिंग, राइट। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया एंड आई एम श्योर कि जो है वो पाकिस्तानीज़ आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड कि आप जो हैं वो एसोसिएटेड हैं एंड यू नो चेंज द एंटायर लैंडस्केप। मतलब किसी के लिए भी डेजर्ट में, हम लोग यहाँ पे कई सालों से जो भी रहने वाले हैं उनके लिए तो ये वाकई एक मिरेकल है कि आप जो हैं बाहर रेत देखते आते हैं, रेगिस्तान देखते आते हैं और इस गार्डन में एंटर होते ही जो है वो इतनी वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स हैं कि आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। कितनी 120 वैरायटीज़ हैं फूलों की यहाँ पे, प्लांट्स एंड फ्लावर्स बोथ। पीसफुल, आप सारी दुनिया से कट के आके यहाँ पे खड़े हैं। इट्स सो पीसफुल। सो नाइस। देखो उसके जो है फैंस कैसे चल रहे हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक रियल। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है ना जहाँ पे जहाज़ भी ला के ऐसे पुराने जो हैं वो स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं। बट दिस वन इज़ जस्ट एक्चुअली अ फ्रेम। फ्रेम इतना नेक्स्ट टू रियल है कि आपको लग रहा है कि जैसा असली जहाज़ लाके यहाँ पे खड़ा है। आई थिंक इससे अच्छा मौसम आने के लिए नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू कम आउट ऑफ योर होम्स। ये जितना भी प्लांटेशन है उसको आपने उतारना है, उसको जमा करना है। आपके सारी बेंचेस, आपके ट्रैश बिन्स और आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको आपने बंद करना है, विड्रॉ करना है, सारी चीज़ें उठानी है आपने, हर चीज़ को कवर करना है। और इटसेल्फ जो है ये तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस होता है। 2 महीने का प्रोसेस होता है जिसे आप बंद करते हैं उसके बाद। यानी ये देखें अभी कितने प्लांटर हैं, 8 प्लांटर हैं एक ट्री के ऊपर। ये सारी प्लांटर नीचे आएंगे, इसकी जो है सारी सॉइल प्रोफाइल एक जगह पे जमा होगी और ये प्लांटर साफ़ होकर निकल जाएंगे बाहर। ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, तो 2 महीने लग जाते हैं हमें।
और 2 महीने के बाद फिर हमारा जो डिज़ाइन चेंज होता है उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, there's lots of work involved. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो साइकिल चलता रहता है, लेकिन हमारे पास 6 महीने होते हैं सिर्फ ओनली टू रिसीव आवर विजिटर्स। तो 6 से महीने ऊपर जो है ना फिर हमारे अपनी ऑपरेशन बिजनेस होती है।